Hello student, good morning. Good morning, sir. How are you all of you? I am fine, sir. Okay, I am also fine. Uh, बच्चों आज मैं आप लोगों को एक नई टॉपिक ग्रामर में नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या आप लोग रेडी हो? Yes, sir. बहुत दिन से वेटिंग कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को वो इंतज़ार खत्म करवा के एक नई टॉपिक नरेशन पढ़ाते हैं। ओके, तो पिछले दिनों से मैं बहुत व्यस्त था इसलिए पढ़ा नहीं पाया। मैं फिर से ऑनलाइन क्लासेस लेकर हाजिर हो रहा हूँ। प्यारे बच्चों, फिर से आप लोग तैयारी करिए। चलिए बेटा, नरेशन। नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। क्या होता है? कथन। ओके, अब इसके दो पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। क्या करते हैं? ये बोलिए। Direct नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। ओके, अब आप ध्यान देंगे कि डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष कथन। और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। प्यारे बच्चों, मैं शॉर्ट वीडियो आपको बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा। इसमें आपको करना क्या है? आज मैं आपको रूल बताऊंगा, सिर्फ एक सेंटेंस देकर पूरे रूल को समझाऊंगा। मैं इसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को रूल बाय रूल हर एक स्टेप उस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले आइए इसका थोड़ा सा हम सारांश देखते हैं कि नरेशन को हम कैसे स्टेप बाय स्टेप में रूल को समझ पाए, कितने कम समय में समझ पाए, इसको आपको ध्यान देना। आइए एक सेंटेंस लेके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज डायरेक्ट है, डायरेक्ट में मैंने मान लीजिए एक सेंटेंस दिया, रवि सेज टू मोहित। इसके बाद हमने ले लिया दीपक इज ब्रेव वन। ओके, हमने क्या लिया? रवि सेज टू मोहित। अब इन्वर्टेड कामा के अंदर मैंने क्या लिखा? दीपक इज ब्रेव वन। अब इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। पहला रूल क्या कर रहा है? देखिए, कामा के बाहर वाला सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और कामा के अंदर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्टकट में हम आर भी कहते हैं, इसको शॉर्टकट में आर एस कहते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म लिखना पड़े तो आप लिख लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ओके, अब ध्यान देना है रिपोर्टेड। ये पहला रूल आपको समझ में आ गया कि कामा के बाहर वाले सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और कामा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच।
पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कर रहा है? दूसरा रूल कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं हो। फिर से ध्यान से देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या कर रहा है? तीसरा रूल में आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस लिखने के बाद जब इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते हैं तो ध्यान देना है कि कामा को हटाना है तो कंजक्शन दैट लगाना है। क्या करना है? कंजक्शन दैट। जी हाँ, यानी जैसे रवि सेज टू मोहित है, तो अब यहाँ पे जब कामा आप हटाओगे तो कंजक्शन दैट लगाओगे। ये अलग रूल हो गया। एक और रूल देखिए, यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आप देख पा रहे हो सेज टू। अगर सेज टू आए या से टू आए या सेड टू आए तो उसको कैसे चेंजिंग करते हैं? सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में, सेड टू को टोल्ड में लिखते हैं। किसमें? इनडायरेक्ट में। यानी से, अगर से टू आएगा, से टू को टेल में, और सेज टू आएगा उसको हम इनडायरेक्ट में टेल्स में लिखेंगे। अगर सेड टू आ गया तो इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे? टोल्ड। आर यू सेटिस्फाइड? यस सर। ओके, ये तीनों स्टेप एक रूल हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना है, मेन प्रॉब्लम यही होती है, सेड टू अगर आता है कहाँ? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड टू आता है तो इसको टोल्ड में इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। कैसे? यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में बदलेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको इनडायरेक्ट में चेंजिंग करने के लिए किस में हम जाएंगे? किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट की बात किया जाए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखा जाए तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम फ्यूचर में जाएंगे तो फ्यूचर में आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाया जाता है? विल शैल लगाया जाता है। तो विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, आउट का आर्ट हो जाएगा। यदि कुड, शुड, वुड, माइट, ऑट आएंगे इसमें सामान्यतः कोई परिवर्तन नहीं। आर यू सेटिस्फाइड? यस सर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नए रूल पर। अभी हमने आपको ये भी समझा दिया, ये क्लियर हो गया। अब क्या बचा है? कौन सा रूल बेटा? आपका रूल ये जो इतना हो गया, हाँ पर्सन। पर्सन बेटा आपको पता होगा, मेन चीज पर्सन, इसमें बहुत मैजिक का काम करता है। ये मैजिक कहाँ से आता है? जब आप प्रोनाउन पढ़ोगे तब। प्रोनाउन का पहला काइंड्स, पर्सनल प्रोनाउन आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें पर्सन दे रखा रहता है, दिया रहता है। पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पर्सन में कौन होता है? आई और वी होता है। सेकेंड पर्सन में यू होता है। थर्ड पर्सन में ए, सी, इट और दे इत्यादि, ये सब होते हैं। तो आपको जानकारी प्राप्त हो गई, बहुत सारे रूल हैं। अब मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि इसके स्टेप बाय स्टेप रूल क्या क्या होते हैं,
उसको विधिवत में लिखाऊंगा। तब तक के लिए बच्चों आप लोगों से धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसके बाद जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको प्यारी प्यारी नई नई वीडियो आप लोगों को अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, नमस्कार।